एक दफा का जिक्र है, समंदर के किनारे एक खूबसूरत गांव में लियो नाम का एक नेक दिल लड़का रहता था। लियो को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास कोई अमदा आर्ट का सामान नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा और साहिल की रेत। हर सुबह वो रेत पर दरख्तों, जानवरों और जादुई महलों की तस्वीरें बनाता था, जिनका वो ख्वाब देखता था। एक दिन जब लियो रेत पर एक मछली बना रहा था, आसमान में एक चमकती हुई रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी नीचे आकर एक बूढ़े आदमी में बदल गई, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो आदमी मुस्कुराया और लियो को एक चमकता हुआ बर्श दिया। ये एक जादुई बर्श है लियो, बूढ़े आदमी ने कहा। जो कुछ भी तुम उससे बनाओगे वो जिंदा हो जाएगा, उसका दानिशमंदी से इस्तेमाल करना। खुशी से लबरेज लियो अपने छोटे झोंपड़े में भागा और बर्श को पानी के बर्तन में डुबो दिया। उसने लकड़ी के पुराने टुकड़े पर एक सर्क सीप बनाया। हैरत अंगेज तौर पर सीप असली बन गया। वो खुशबू में मीठा और खाने में मजेदार था। खुश होकर लियो ने अपनी दादी के लिए एक नरम गर्म कंबल बनाया और मच्छरों के लिए एक कश्ती। लियो के जादुई बर्श की खबर तेजी से गांव में फैल गई। मिस्टर गरम्बल नामी एक लालची सुदागर ने इसके बारे में सुना और उसे खुद के लिए चाहा। एक रात वो लियो के झोंपड़े में चुपके से दाखिल हुआ और बर्श चरा लिया। अगले दिन मिस्टर गरम्बल ने सोने के सुक्के बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो जिंदा हुए तो वो भंभनाती हुई मुट्ठियों में बदल गए और उसे गांव से भगा दिया। बर्श का जादू किसी खुदगर्ज दिल के लिए काम नहीं करता था। लियो को जंगल में बर्श मिला और उसने एक बड़ा दरख्त बनाया, जो मिस्टर ग्रम्बल को उस वक्त तक जकड़े रहा जब तक उसने दोबारा कभी चोरी न करने का वादा नहीं किया। गांव वाले लियो के लिए खुश हुए और उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद लियो ने जादुई बर्श का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया। उसने किसानों के लिए बारिश बनाई, बच्चों के लिए किताबें और गांव को खूबसूरत बनाने के लिए फूल। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि लियो ने सीखा कि हकीकी जादू बर्श में नहीं, बल्कि उसके नेक दिल में है। और इस तरह लियो और उसका जादुई बर्श गांव में खुशियां लाने का सबब बने।